अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स जोन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा जुल्फ़िकार, मेरे साथ हैं मैं हूँ आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर। तो नाज़रीन, एशिया कप के मैचेस ने जहां सनसनी फैला रखी है, वहीं हम पाकिस्तानियों के लिए भी एक हल्की सी उम्मीद की किरण पैदा हुई है कि अगर पाकिस्तान कल श्रीलंका को हरा देता है तो सीधा फाइनल में इंडिया से दो दो हाथ करने का एक और मौका मिलेगा। लेकिन पहली शर्त, कल मैच होना है और बारिश कहीं अपने जलवे फिर से ना दिखा दे। वो कहते हैं ना, ए अब्रे करम कल बिल्कुल ना बरस, कि वो आ ना सके, इस तरह की बात है। शेर तो वैसे खैर दूसरा है और मेरा ख्याल है यहाँ पे हमारे सेट पे भी एक बारिश वाला सीन लगाना रह गया। बैकग्राउंड में हम लगाते हैं। हमने बारिश की बात कर दी है ना, ये महकमा मौसमियात का एक शो होना चाहिए। ऐसे में हमारा जो स्टूडियो है ना, ये गुस्ल खाने में होना चाहिए। वो जैसे शावर खोल के पता चले 80% चांसेस ऑफ रेन, 20% तो उसी फ्लो के साथ पता चलना चाहिए। हमने रमीज भाई को इंट्रोड्यूस कराया ही नहीं। मैं खुद ही करा लेता हूँ, मैं इतना कांस्टेंट हूँ मैं यहाँ। हमारे साथ मौजूद है रमीज राजा और शुमाइला चौधरी। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा रमीज भाई, थोड़ी सी अगर बात करें कल के मैच के हवाले से, इंडिया की मैं पहले बात करना चाहूँगा। हमने एक दिन उनको कहा जी ये बैटिंग जाइंट हैं और ये तो ऐसी टीम है शायद इनका दूर तक मुकाबला किसी का नहीं है। बट दो चीज़ें इसमें हमने देखी। एक इनिंग्स में हमने इनके सारे के सारे बैट्समैन को तमाम 10 की 10 विकेटें हमारे फास्ट बॉलर ने ली। कल श्रीलंका ने 10 की 10 विकेटें स्पिनर ने ले ली। तो ये जो जाइंट हैं, ये इस तरह के भी जाइंट नहीं है। ये भी इनका भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में जब आते हैं तो ये एकदम स्टटर करते हैं। कैसे देखते हैं? देखिए, ये इंडिया की मेरे ख्याल से प्रॉब्लम हो सकती है, रेपुटेशन के लिए भी खेलते हैं कि मैं विराट कोहली हूँ, मैं रोहित शर्मा हूँ, मैं इन मतलब है 1.5 बॉलर से आउट होने वाला नहीं हूँ। तो कई दफ़ा आप उस चक्कर में भी फोकस आपका ऑफ हो जाता है और कई दफ़ा आप एक टफ पिच पे बैटल करने को भी तैयार नहीं होते। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान से इतना आपकी टैंक में से आपकी चीज़ें निकल जाती हैं। इमोशनल एक हाई होता है, एक टेक्निकल हाई आपको चाहिए होता है पाकिस्तान को हराने के लिए। फिर उसके बाद जो एक वो निकलता है ना जीतने के बाद, उफ, वो जो आपकी एक आपकी बॉडी जो है ना, वो बिल्कुल एक अलग जोन में चली जाती है। उसके बाद अगले दिन फिर आके और अपने आप को मोटिवेट करना वो कई दफ़ा मुश्किल हो जाता है इतने बड़े मुकाबले के बाद। बट इनके क्रेडिट में ये है कि जीत गए। एक टफ मैच हो सकता था, हार भी सकते थे। अगर हार जाते तो सब कहते कि जी चलो पाकिस्तान का एक बुरा दिन था, देखो भारत के साथ क्या हो गया अगले दिन। तो ये इन्होंने नहीं होने दिया, एक मैसिव मिसहैप से बच गए। बट अब ठीक कह रहे हैं कि प्रॉब्लम्स हैं, पेस के अगेंस्ट भी प्रॉब्लम है और स्पिन के अगेंस्ट भी। कई प्लेयर्स को इनके टेम्परामेंट के भी इश्यूज हैं जी। तो ये हैं हमारी तरह के। बट सिर्फ पॉइंट ये कहने का कि इनकी जो तरबियत हुई है ना बैटिंग की, वो बहुत बेहतर हुई और बॉलिंग, इनकी फास्ट बॉलिंग जब से अच्छी हुई है, ये बहुत अच्छी टीम बन चुकी है। तो इंडिया ने डिसीजन तो वैसा ही लिया जैसे पहले मैचेस में भी लेता रहा है कि पहले बैटिंग। लेकिन कल ऐसा क्या हुआ आपके ख्याल में, ऐसी क्या चीज़ तब्दील हुई कि इंडियन बैटर्स उस रन रेट तक जा ही नहीं सके? देखें आयशा, ये पिच ठीक नहीं थी ये, और श्रीलंका ने शायद जान कैसी पिच रखी है। अच्छा। देखें, जब पिच होती है ना 50-50, यानी कि एक तरह से लॉटरी है, पता नहीं यहाँ पे गेंद बैठ जाएगा, स्पिन होगा, ऊपर तो उठेगा। तो उसमें क्या होता है, जो लेसर टीम होती है ना, वो मुकाबले में आ जाती है। बिल्कुल। इसलिए कि वो उनका जो एक नॉन रेगुलर है, चरिता नाम है, वो 4 विकेटें ले गया। तो ये आप देखें ना, नॉर्मली उसको कुट पड़ती, मगर क्योंकि वो इस वजह से कि इस पिच पे बॉलिंग करता, 4 विकेटें ले गया। सो इसी तरह से मुझे याद है जो वेस्ट इंडीज में वर्ल्ड कप हुआ था, जो हम आयरलैंड से हारे थे जब 2007। हाँ, तो उसमें क्या था, वो इतना घास रख दिया उन्होंने पिच पे। तो मुझे याद है कि बॉब वुलमर ने जाके शिकायत की थी, क्योंकि मैं कमेंट्री कर रहा था मैच रेफरी से, कि ये किस तरह से पिच बनाई आपने, क्योंकि आयरलैंड मैच में आ गई और फिर हम वो मैच हार गए और टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे। तो ये जो इस तरह की पिच जो थी ना, ये श्रीलंका ने जान के बनाई कि चलो हम तो वैसे भी अच्छी पिच पे भी शायद 200-250 करेंगे, ये इनको हम 200 में कहीं आउट करेंगे। तो इनको एक तरह से एडवांटेज मिल गया था। सिर्फ अगर बैटिंग ठीक कर लेते, एक आधी तगड़ी पार्टनरशिप लगा देते, तो कल जीत सकते थे। भी ये जो इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं, इसके तो क्यूरेटर आप केसीसी नहीं होगा। हाँ। मगर फिर भी इन्फ्लुएंस्ड रहते हैं, क्योंकि जो क्यूरेटर है वो होता लोकल है, इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं उनको एशियन क्रिकेट काउंसिल से। बट इतना मेरा नहीं ख्याल है कि वो फोकस करके कहेंगे कि ये पिच में यहाँ पे और घास रखो या ये करो, ऐसा नहीं होता। वो कहेगा जी ये बेस्ट पिच है और मेरे हिसाब से ऐसी बनती है। हाँ, तो वो ऑब्वियसली एक्सपर्ट होते हैं, उसमें कोई मैनूवर थोड़ा बहुत करना है तो वो दे कैन डू दैट। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ी सी अगर मजीद बात करें,
तो हमारे लिए भी एक रे ऑफ होप आ चुकी है और भारत का जीतना हमारे लिए समहाउ बेनिफिशियल है क्योंकि रन रेट पे ये तो बात वक्त ही बताएगा बेनिफिशियल है या नहीं है। अगर मैंने हम तो खेल पाए तो मैंने तो एडवांस में प्रेडिक्शन किया है कि अगर हम फाइनल में खेलेंगे तो जीतेंगे, तो मुझे तो बड़ी उम्मीद है। नहीं ये उम्मीद 3 है। दिन से इरफान कह रहे थे दुनिया अभी का हम है। हार जाएंगे वैसे फाइनल बारिश वाले जो हालात है ना, अब तो बच्चों की वो पोइम्स वो जहन में आना शुरू हो गई है। रेन रेन गो अवे कम अगेन सम अदर डे, लिटिल चूचू वांट्स टू प्ले, लिटिल चूचू वांट्स। अब वो असल अच्छा चीज़ ये आज कि भी वहाँ पे बारिश है और कल फिर बारिश है और मुसलसल बारिश है बस अभी तक मैंने इसीलिए वो रे ऑफ होप कहा कि हमें वो बारिश की उसे वॉश आउट अब ना कर हमारी दे। उम्मीदें बारिश तो अब पे। कैसे देखते हैं कि अगर मैच कल हो जाता है तो हमारी क्या गेम प्लानिंग होनी चाहिए? देखिए, एक तो ये बारिश वाली जो चीज़ है ना, इसको बिल्कुल पीछे हटा दें, क्योंकि आप फिर गेम पे कंसंट्रेट नहीं कर सकते हैं। अगर आप सुबह उठे हैं और आप पर्दा खोलते हैं कमरे का और क्लाउड कवर है, तो आप कहते हैं चलो आज तो मैच नहीं होगा, तो पता नहीं होता है, नहीं होता। बट आप जाएं, सुकून के साथ जाएं और कहें जी ये मैच हमने जीतना ही जीतना है, ये हम हार ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हारे तो बाहर गए। तो उसको इस प्रेशर को पॉजिटिव तरह से एक तो लेना है। दूसरा, आपकी स्ट्रैटेजी जो है ना, वो भारत के बाद आपको पता चल गया कि कौन कौन से वीक पॉइंट्स हैं। सो यहाँ पे गेंद सीम करेगा, यहाँ पे गले का गेंद जो है वो स्पिन होगा, तो आपने क्या फिर करना है उसके बारे में? क्या आपको टीम चेंजेस के थ्रू ये मुकाबला करना है, या आपकी स्ट्रैटेजी स्पिन के अगेंस्ट कदमों का इस्तेमाल, स्वीप शॉट, कट शॉट, या ब्लॉक करके हमने इसको एहतियात से खेलना है, दूसरे के ऊपर हमला करना है? जी। क्योंकि 50 ओवर्स में आप ऐसा कर सकते हैं। सिट इन पीरियड्स होते हैं टीम्स के लिए, जहाँ पे एक अच्छे बॉलर को आप सी ऑफ कर सकते हैं। जी। ये सारी चीज़ें इनको जल्दी से सोचनी है, करनी है और एग्जीक्यूट करना है प्लान, क्योंकि बड़ा जो आपका जो टाकरा है ना, वो फिर आपको बुला रहा है। और पाकिस्तान भारत का अगर फाइनल होता है तो फिर गिले शिकवे आप दूर कर सकते हैं पूरी कौम से। बिल्कुल ऐसे। और ये आपको करना पड़ेगा, नहीं तो फिर अगर आप खेले नहीं, बाहर भी हो गए, तो ये सारी जिंदगी का रह जाएगा कि जी हेवीएस्ट डिफीट हुई है, वर्ल्ड कप से पहले चांस कोई नहीं है पाकिस्तान का। अच्छा, इस बाबर फीलिंग के आजम साथ पर आप भी नहीं एक जा ही सकते। तनकीद हो रही है ना इसी सिलसिले में कि बाबर आजम ने उस दिन इंडिया के साथ मैच में बैटिंग का फैसला ही इसीलिए किया, बॉलिंग का फैसला इसीलिए किया कि उनको था कि जैसे पहले एक एक पॉइंट्स मिल गए थे, उसी तरह अब भी एक एक पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इंडिया के साथ खेलते हुए हम बैक स्टेप पे चले जाते हैं, बैकफुट पे चले जाते हैं कि अच्छा इनके बॉलर्स भी अच्छे हैं, इनके बैटर्स भी अच्छे हैं, इनकी फील्डिंग भी अच्छी है, तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर तो हम पे रहता है। नहीं, प्रेशर में तो नहीं आप खेल सकते इंडिया से। देखे ना, प्रेशर तो उन पे डालना है। और अब तो 50-50 हुआ है मुकाबला, ऐसा नहीं है कि वो हैंड्स डाउन आपको बीट करते हैं। अब मुकाबला होता है, वो आखिरी ओवर में वर्ल्ड कप के एक मैच में जीत गए तो जीत गए, हमने 10 विकेटों से भी उनको मार दी हुई है। सो ये इस तरह से, और प्रेजेंट मोमेंट में आपको डिसीजन करना है। ये नहीं है कि एक एक पॉइंट मिलेगा या बारिश हो जाएगी तो उस वक्त मैं अब क्या करूं, या डकवर्थ लुइस पे मैं जिंदा हूं, क्या होने वाला है। आपने उस वक्त देखना है, पिच की कंडीशन को रीड करना है। ये पिच मुझे ठीक लग रही है, ऊपर बादल हैं, कोई बात नहीं, 5 ओवर्स की गेम है, उसके बाद ये बैटिंग के लिए आसान हो जाएगी। बिल्कुल। इसके तहत आप डिसीजन करते हैं और आपका थिंक टैंक इसमें इन्वॉल्व होता है, ताकि आपके डिसीजन को वो रीइंफोर्स कर सके और बार बार कहें कि आप ठीक कर रहे हैं पहले बैटिंग करके। सही। मगर अगर वहां पे इफ्स एंड बट्स हैं, जो कि नहीं होने चाहिए, इसलिए कि बिल्कुल। जो उनको तनख्वाह मिलती है और जिस वजह से उनको रखा जाता है, उसका मकसद ही एक है कि कप्तान की हेल्प करें और कप्तान को उसकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग करें। क्योंकि देखें ना, अगर तो कोचिंग के ऊपर उनको लगाया होता तो अभी तक फखर जमान ठीक हो गया होता। बिल्कुल ऐसे। कैसे हो सकता है कि वो बार बार वही गलती कर रहा है और आप उसको सॉर्ट आउट नहीं कर सकते हैं? तो ये चीज़ें, इनका काम असल में यही है, क्योंकि एक हफ्ते में या 4 हफ्ते में कोई प्लेयर जो है वो ऊंचा नहीं हो जाएगा, नीचे नहीं हो जाएगा। ये यहाँ से इनको स्ट्रांग करना है, डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग करनी है, सिलेक्शन ठीक करनी है, टैलेंट को आइडेंटिफाई ठीक करना है। आपके 15 प्लेयर्स आपने ठीक पिक किए हैं, प्लेइंग 11 ठीक है या नहीं है, भारत के क्या स्ट्रांग पॉइंट्स हैं, उनको कैसे नलिफाई कर सकते हैं। थिंक टैंक का ये काम है। एनालिटिकल विंग है आपके पास एक स्ट्रांग, उसके बेस के ऊपर फिर आप प्लान एग्जीक्यूट करते हैं जीतने का। और बाबर आजम को तो प्लेयर ऑफ द मंथ भी इस मर्तबा करार दिया गया है, तो ये चीज़ भी एक पॉजिटिव हुई है। हाँ, नहीं, अच्छी है वो। असल में पिछला महीना उनका बहुत अच्छा गया था, उन्होंने सेंचुरी भी की थी, एक उसके सेंचुरी, बाद 2 50s हाँ, की 2 थी 50s consecutive, की थी। हाँ। तो अगस्त के महीने का ही उनके अगस्त में परफॉर्मेंस पे अगस्त और सितंबर में बड़ा फर्क पड़ गया। लेकिन वो एक आई स्टेटमेंट सितंबर में बारिश होगी। ऑब्वियसली कि जब तक वकार यूनुस की स्टेटमेंट थी कि अगर ये जिताएंगे नहीं तो ये नंबर 1 बनना और ये सब बामायनी है। अंटिल अनलेस साहब पाकिस्तान को जिता नहीं रहे इंडियन गेम्स, ऑब्वियसली पूरी नेशन और दुनिया ये देखना चाहती है। अच्छा रमीज भाई, एक और टेक्निकल चीज़ ये मैं जानना चाहूँगा आपसे,
जब टीम जाती है तो 25 लड़कों का मैंने जो सुना हुआ है कि आपने वीज़ा लगवाए होते हैं। अभी आज पीसीबी की तरफ से आया, ज़मान खान लैंड कर चुके, बस शाहनवाज धानी जो है वो वीज़े का वेट कर रहे हैं। तो ये क्या जो पूल होता है एक्स्ट्रा लड़कों का भी, क्या आपको ख्याल में ये पहले नहीं प्लान करते कि अगर किसी को इंजरी हो तो हमने ये 20-25 लड़के को, आपने 10-12 लड़कों का पहले भी वीज़ा लगवाया होता है कि अगर इमरजेंसी में ट्रैवल करना पड़े तो वो फ़ौरन कर सकें? अच्छा, ये डिपेंड करता है किस किस्म का वीज़ा है, क्योंकि अगर आपने विजिटर वीज़ा लेना है श्रीलंका का तो वो तो आपको उस पर इंटरनेट पे ही आ जाता है। अच्छा। और आई थिंक वो 2-3 दिन लगते हैं उसमें। पहले वो 24 घंटे में आ जाता था। ये मुझे पता नहीं कि टीम का वीज़ा जो है वो वहाँ से लगता है, बिकॉज इनका पर्पज़ ऑफ विजिट जो है वो मुख्तलिफ है। ठीक है। तो इसके प्रोटोकॉल का मुझे इतना आइडिया नहीं है। मगर पहले से वीज़ा वो इशू करते हैं या नहीं करते हैं ये मुझे नहीं आइडिया, क्योंकि आसान है वीज़ा लेना श्रीलंका का पाकिस्तानियों के लिए। लेकिन नॉर्मल प्रैक्टिस जो हमने देखी पास में, जहाँ तक मुझे मालूम है कि आप जो टीम होती है उसके अलावा 10-15 लड़कों नहीं, के वो पूल करते हैं। इंग्लैंड का फॉर एग्जांपल टाइम कंज्यूमिंग है ना वीज़ा प्रोसेस, तो लगवा लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया का लगवा लेते हैं। मुझे अगर आपने भारत में जाना है तो आपको लगवाना पड़ेगा, इसलिए कि वो भी प्रोसेस लंबा है। सो ऐसा मुझे महसूस हुआ जैसे श्रीलंका का आसान है, एक तरह से ओवर द काउंटर मिल जाता है, फिर इस वजह से उन्होंने शायद ये किया उन्होंने। अच्छा, अब उसमें रिप्लेसमेंट पे बात कर लें तो ज़मान ओबियसली दोनों में से किसी एक को रिप्लेस करेंगे, दूसरा या फ़हीम खेलेंगे या हमें लगता है कि वसीम जूनियर खेलेंगे। और आपको लगता है 3 के साथ 2 का कॉम्बो साथ 2 स्पिनर के साथ जाएंगे हम? देखिए, अगर तो श्रीलंका मुझे लगता है कि ऐसी पिच देगा पाकिस्तान को, क्योंकि एक तो जो इंडिया के ख़िलाफ़ परफॉर्मेंस थी श्रीलंका की बॉलर्स की ख़ास तौर पे, वो बहुत अच्छी थी। और वो ये समझेंगे कि अगर भारत 15 रन और 49 ओवर्स में आउट हो गए हैं तो पाकिस्तान के चांसेस उससे भी स्लिम हो गए, क्योंकि पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप उतनी स्ट्रांग नहीं है। तो शायद उसी पिच को वो मिरर करेंगे। अब अगर वही उस तरह की कंडीशंस होती हैं तो फिर स्पिन के ऊपर आपको ज़्यादा जोर देना पड़ेगा और एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाने की ज़रूरत होगी। वेदर के हवाले से भी ज़रा बताएं, क्या वेदर की अपडेट तो मैंने आपको बताया थ्रू आउट आज भी बारिश है और कल भी 100% बारिश है। 100 ना करे, थोड़ा सा कम इधर 100% बारिश आ रही है। अब चेंज हो जाता है रात में कुछ, ये तो अलग 100% बारिश सारा दिन है, सारा दिन आ रही है। नहीं, लेकिन उसमें आपने इंडिया के मैच में भी 100% कहा था, वो हो गया पाकिस्तान का। हम इसी आस पे बाबर आजम ने उसी आस के ऊपर पहले वो बॉलिंग की, तो ये तो प्रेडिक्शन पहले भी गलत नहीं, नहीं, मेरी प्रेडिक्शन गलत नहीं थी। अब अल्लाह ताला भी जानते थे कि अब इनको मैंने सबक सिखाना है, ये खेलने के माइंडसेट से जाए, ये बारिश पे डिपेंड ना करें बिल्कुल। अच्छा, पहले भी 2 बोर्ड्स ने एतराज़ किया कि भाई सिर्फ पाकिस्तान इंडिया के मैच के लिए क्यों रिजर्व डे। अब जैसे कि प्रेडिक्शन ये शो कर रही है कि 100% बारिश है, तो क्या फिर से कोई इस तरह की प्लानिंग हो सकती है कि एक और रिजर्व डे कल के मैच के हवाले से? नहीं रखा हुआ। और इसीलिए जो बाकी जो है ना वो बोर्ड्स तो नहीं, बट कोचेस ने चीखो पुकार की है कि हमारी टीम कैसे लेसर हो गई। जी बिल्कुल। तो ये जो है ये आई थिंक सबके लिए इक्वल प्लेइंग फील्ड्स होने चाहिए। ऐसे नहीं हो सकता कि एक खास तौर पे आप उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, वो वैसे भी ठीक नहीं है। टूर्नामेंट के जो एक असूल है ना, उनके खिलाफ ये चीज़ चली जाती है। तो आपको पता है कि रेन इफेक्टेड एशिया कप हो रहा है और आपको पता है कि हर मैच अब इम्पोर्टेंट है, तो सबके लिए फिर वही और ऑब्वियसली अगर आपको लगता है कि आप वेन्यू भी चेंज नहीं कर रहे तो आप फिर मार्जिन रखें। बिल्कुल। और मेरा ख्याल है ये 2 मैचेस जैसे बड़े क्रूशल हैं, अभी हमारा कल वाला, फिर भारत का बांग्लादेश के साथ है, तो फ्राइडे के या सैटरडे में से एक आप ऐसा डे जरूर, सैटरडे में से एक ऐसा डे रख सकते थे कि अगर नहीं होता तो हम रिजर्व डे के तौर पे इसको यूज फिर जो फाइनल से पहले का एक रेस्ट डे है उसको आप उसी की बात प्लेइंग डे कर सकते थे, कर सकते थे सैटरडे को, क्योंकि अब भारत ने भी तो खेला है ना 2 दिन पाकिस्तान के अगेंस्ट और फिर नेक्स्ट डे आके कल श्रीलंका से खेले। सो ये आज का मुझे रिजर्व डे की भी समझ नहीं आ रही। मतलब ये कि ये और वो रखा होगा शायद कि अगर भारत का मैच, अभी आपको लगता है कि अगर पीसीबी ऑब्वियसली स्ट्रेस डालता है कि हमारे लिए कल का मैच बड़ा क्रूशियल और अभी वेदर की फोरकास्ट इस तरह की आ रही है वाला, मुश्किल ही है। नहीं, हमारे लिए वो विंडो जो है वो नहीं खुलेगी क्योंकि ब्रॉडकास्टर का भी इन्फ्लुएंस हो सकता है, क्योंकि ब्रॉडकास्टर ने जिस तरह पहले है कि पाकिस्तान और भारत का फिर से फाइनल हो जाए, उसके लिए मैं नहीं समझता कि इतने ज़्यादा वो एक तरह से आप कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं ना। वो पाकिस्तान भारत का फाइनल ऐसे तो नहीं हो रहा है कि एक ब्रॉडकास्टर उसको लुक आफ्टर करेगा। ये तो परफॉर्मेंस के ऊपर है और सबके लिए वैसे तो होना एक जैसा ही चाहिए। खेल के सर ये वेदर चल रहा है तो क्या ये मेंटली इफेक्ट करता है इनको कि नहीं यार बारिश हो रही है, वेदर है, अब मतलब प्रैक्टिस पे इफेक्ट होता है कि करें ना करें, मैच होना है नहीं होना? डबल माइंडेड हो रहे होते हैं, डबल माइंडेड होते हैं। आपकी एनर्जी लेवल जो है वो नीचे चला जाता है, आप फोकस ऑफ हो जाता है।
मगर प्रोफेशनल क्रिकेटर्स को यही एक उनकी एक तरह से टेस्ट होता है कि आपने कितना और कब फोकस करना है, और फिर अपनी बॉडीज़ को वार्म्ड अप रखें, क्योंकि ये इंजरी होने का बहुत खतरा। आप देखें 2 पाकिस्तानी जो है फास्ट बॉलर्स इंजर्ड हुए हैं, इसी तरह से बुमराह स्लिप हो गए, और ये आउटफील्ड जो है ना ये ठीक नहीं है ये। तो जो डाइव वाइव मारने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, आप सिर्फ कैच करने की कोशिश करें, बाकी फील्ड अगर आप ऑर्डिनरी तरह से भी करें तो वो चलेगा। कि वर्ल्ड कप से पहले इंजरी नहीं आप afford बात कर रहे थे, आप 2 महीने वहाँ रहे, कोई बारिश नहीं हुई, और अब इन दिनों में जिस तरह ये बारिशें हो गई, अनप्रिडिक्टेबल मतलब वेदर वहाँ का हो गया। चले फिर मिल भाई मुझे भिजवा दें। नहीं, आज सारे फ्लाइट लेते हैं, उधर से ट्रांसमिशन करते हैं। चलो अब मैं- उधर से करते वैसे होनी वहीं से चाहिए थी, क्योंकि ताकि वही- हमें अब पक्का final पता वहाँ होता से फिर होना हम बता चाहिए। सकते और हैं। उधर बैठ के फिर हम बताते हैं कि जी अब ये देखिए बारिश की क्या पोजीशन है। नहीं सर अच्छा, चले मेरा जाने, बारिश यहाँ पे होनी सवाल नहीं। ये था कि क्या अब श्रीलंका बोर्ड जो है उनको ये चीज़ नहीं डिसाइड करनी चाहिए कि अब इस शहर में, इस स्टेडियम में ये सिचुएशन रही कि एशिया कप इस हद तक मुतासिर हुआ, तो यहाँ पे अब मैचेस ना करवाए जाएं या इस वेदर में ना करवाए जाएं? नहीं, वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सके ना, क्योंकि ये तो एसीसी ने डिसाइड कर लिया और सारे बोर्ड्स ने लिख के दे दिया कि जी कोलंबो ही होगा आपका एक नहीं, स्टेशन। ACC के अलावा और भी तो वहाँ पे मैचेस होंगे ना, और भी तो इस तरह के इवेंट्स होंगे ना। नहीं, अभी उनका सीजन तो खत्म हुआ नहीं, है। ऐसा नहीं है। आई थिंक ये आप ऊपर फंस सीजन का ध्यान गए, रखते ये हैं। आप फंस गए हैं, क्योंकि वो एक तो ये मानसून सीजन है। देखें अगस्त सितंबर जो है ना वहाँ पे अमूमी तौर पे बारिश होती है। अच्छा। तो ये ऑफ सीजन है उनका, यहाँ पे वो प्रिपेयर करते हैं अपनी पिचेस, आउटफील्ड्स वगैरह। ये उनका सीजन नहीं है। सीजन था मई, जून, जुलाई तक चलता है। तो ये उसको सामने रखते हुए इसकी प्लेसमेंट और बेहतर हो सकती थी। आई थिंक हम्बन टूटा पहले से ही डिसाइड कर लेना चाहिए था कि ड्राई एरिया, ड्राई जोन है, वहाँ पे खेलना चाहिए। अच्छा, अलमी भी एक बड़ी इंजरीज की जैसे बात की, अब पीसीबी ओबियसली 2 लीग अलाउ करता है हर प्लेयर को, और उसमें भी आपने बड़ा डिटेल में एक दिन बताया था कि हमें किस तरह इनको, आप भी प्लान कर रहे थे कि इनको ज़्यादा रेम्यूनरेट करें ताकि ये लड़के जो हैं वो इन लीग में ना जाएं। मुझे याद पड़ता है इंग्लैंड बोर्ड ने अगर देखा जाए तो उसमें क्रिस ब्रॉड को और एंडरसन को, इन दोनों को 2011-12 में बुलाया और इनको कहा कि आप अब लीग क्रिकेट का कॉन्सेप्ट आ रहा है और बहुत ज़्यादा आपको पैसे मिलने वाले हैं, बट आप हमारा फ्यूचर है, हम आपको 10-12 साल फोर्सी करते हैं अपनी रेड बॉल के अंदर। आपने कोई लीग नहीं खेलनी, आपने इवन हमारे लिए वाइट बॉल भी नहीं खेलना, और आप अपना फोकस इस पे करें। हम आपको जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करेंगे इसमें आपको कैप्टन से भी ज़्यादा पे करेंगे, क्योंकि आप हमारा एसेट है और आपको ये ना लगे कि आपको कम पैसे मिल रहे हैं, हम ज़्यादा देंगे। उसका रिजल्ट हम सबके सामने है कि इंग्लैंड कहाँ से अपलिफ्ट हुई रेड बॉल के अंदर, और फिर आप हमारे सामने उनकी विक्ट्रीज का सिलसिलाकार है। तो ये जो अप्रोच है, जो माइंड सेट है किसी बोर्ड का या थिंक टैंक का, ये कितना मैटर करता है डेवलपमेंट के लिए? ये करना चाहिए, इसलिए कि वो आपकी जब फ्यूचर प्लानिंग होती है ना, जब एसेट्स का आप ख्याल करते हैं और आपको पता है कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये हमारे मैच विनर्स हैं और फटीग हो जाएगी, एजिंग स्टार्स भी हैं कुछ इनमें से, तो हमें इनका ख्याल करना है, तो ये फिर आपको करना पड़ेगा। इसलिए आपके कॉन्ट्रैक्ट्स भी मुख्तलिफ हैं। आप जो वाइट बॉल का कॉन्ट्रैक्ट है और रेड बॉल का कॉन्ट्रैक्ट, वो इसीलिए शुरू किया था ताकि ये हर एक की वैल्यू हो और इज़्ज़त हो। नहीं तो सिर्फ वो रेड बॉल क्रिकेट में सबको कॉन्ट्रैक्ट्स दे दिए जाते थे, कईयों की उसमें इतनी कंट्रीब्यूशन नहीं होती है। कई वाइट बॉल में चैंपियन होते हैं जो कि रेड बॉल के क्रिकेट में जो खेलते हैं वो वाइट बॉल में इतने अच्छे नहीं होते हैं। तो ये आपकी, जब तक कि आप लॉन्ग टर्म प्लान्स नहीं होंगे आपके, तब तक आप ये नहीं कर सकते हैं, और होने चाहिए। इसलिए कि ये लीग्स खेलते हैं, आप वो तो छोड़ दें कि वो टेस्ट क्रिकेट के लिए उन दोनों को रख लिया था, लीग्स में भी जाके आप देखें इस वक्त पाकिस्तान का जो बॉलिंग अटैक है वो फिटीग्ड है। वो लग रहा है कि जैसे वो थक गए हैं उनके पास, और पता चल जाता है एटीट्यूड से, फील्ड के अंदर फील्डिंग लैप्सेस हो रहे हैं, आपको मार पड़ रही है, यू नॉट बॉदर्ड, इसलिए कि वो पैशन ड्राइव नहीं है, क्योंकि आपने रोज आके एक ही चीज़ करनी है और ब्रेक नहीं है, और फिर बड़ा इवेंट है आपका वर्ल्ड कप का। सो इसलिए भी गैप देने बड़े ज़रूरी है, इनको रेस्ट देना बड़ा ज़रूरी है। और लीग्स में जाते हैं फिर वहाँ जोर लगता है, ऐसे ही है। क्योंकि जिसने पैसे दिए हैं वो जोर लगवाएगा आपसे, और फिर आपको अगले साल का भी कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। आपके माइंड में यही होता है। मतलब इस ट्रांसमिशन के बाद हम भी मैं सोच रही थी आप जोर लगाएंगी तो अगली ट्रांसमिशन। मैं सोच रही थी मैं साइकिल इसीलिए बोली ब्रेक, नहीं अभी तक। इसीलिए ब्रेक बड़ी ज़रूरी है। हमारे शो में भी ब्रेक बहुत ज़रूरी है ताकि दोबारा वापस आके हम भी जोर लगा सके। हमारे साथ से ये मिलते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जनाब, स्पोर्ट्स ऑन गेम उठा दो। आज छुट्टी का दिन है, हम चाय भी इंजॉय कर रहे हैं। मतलब हमारी छुट्टी का दिन नहीं है, मैच की छुट्टी। मैच की छुट्टी है आज।
और साथ में फिर वही बात, चाहे कोई भी हो, बिस्किट सिर्फ लू का ज़ीरा प्लस, और रमीज सर ने काफ़ी बिस्किट खा लिए। सही बात है। अच्छा, हम स्पोर्ट्स की क्रिकेट की तो बात इनको कर ना रहे हैं। ट्रांसमिशन के बाद स्पेशल पैक भिजवाएंगे ताकि ये अगर Gift जब भी pack। चाय पिए तो जीरा Gift बल्कि मैं तो मुझे तो जीरा हो गया। गिफ्ट पैक एक पुराना सर चाहिए। इसलिए आप स्मार्ट होते जा रहे हैं और अच्छा, हम क्रिकेट की तो बात कर रहे हैं। मैं कल पढ़ रही थी, हमारे लिए तो अफसोसनाक खबर ये है कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने पाकिस्तान से जो हॉकी के हवाले से कोई एक इवेंट था ओलंपिक्स होस्टिंग का, क्वालिफाइंग राउंड होना ओलंपिक्स का, था, वो उनसे वो वापस पहली ले दफा लिया। मिली, वो छिन गए वापस। वो पहली मर्तबा मिली और वो भी छिन गई, और उसके बेस बाद बताया से क्या हुआ? जी उन्होंने बोला ना गवर्नमेंट उनके साथ कोई कॉपरेट कर रही है, ना असल हॉकी में वो फेडरेशन लेटर उनके साथ इशू कोई हुआ कर रही था है। और उसके अच्छा, वो उनका FIH के ऊपर। उन्होंने कहा आपके अपने प्रॉब्लम नहीं गवर्नमेंट के और आपके सेटल इन हो रहे, तो हम किस तरह आपको ये ट्रस्ट करके दे सकते हैं। जाए पहले डोमेस्टिक आपकी प्रॉब्लम वजह से सॉल्व हुआ है करें। ये। नहीं, मसला ये है कि हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में स्पोर्ट्स का बुरा हाल है। आप बात कर रहे हैं उस पे हंस रहे, मैं बहुत सीरियस बात कर रही हूँ। ये रमीज भाई इसको सोचते नहीं तो ये बड़ा ये देखिए, unfortunate ये है, हमारे sad लिए है। एक तो देखिए गलत हेडलाइंस लगती है ना, ये टूर्नामेंट छीन लेना, ये बहुत अजीब सी बात। अब इनको सॉर्ट आउट करने अपने मसला, वो आगे फुटबॉल का भी मसला जी, हुआ था, वो भी इसी था। तरह से हमारी जितनी भी ये स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस है ना, ये स्ट्रगल कर रही है, और जब तक ये प्रोफेशनलाइज नहीं होंगे एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रॉपर्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपने हॉकी खिलानी है, उसको प्रोफेशनलाइज करें ना, जी। उसमें पैसे लेके आए। ये क्रिकेट इसलिए क्यों हर कोई खेलना चाहता है, क्योंकि इसमें फ्यूचर नजर आता है, आपका ऐसे ही। करियर है। अच्छा, इसमें हम उस दिन भी बात कर रहे थे और यही हम बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट इसमें इंटरेस्ट नहीं लेती है। जो बाकी स्पोर्ट्स हैं, हॉकी को हमारा नेशनल गेम कहा जाता है, लेकिन हॉकी के जो हालात हैं, हम मेरा ख्याल है क्रिकेट नेशनल गेम होना चाहिए। इंडिया में क्या गवर्नमेंट लेवल पे इतना अपने गेम्स को उठाया जाता है, अपने जो एथलीट्स हैं उनको इतना उठाया जाता है कि मुख्तलिफ शोबों में हमने देखा है, क्योंकि एथलीट्स बहुत कामयाब होते हैं। देखिए आयशा, ये कंट्री की ना बेस्ट एडवर्टाइजमेंट है स्पोर्ट्स। ये आप बिल्कुल। ओलंपिक्स में देखें ना क्या होता है, या ओलंपिक्स एशियन के- गेम्स में देखें क्या होता है, हम सब देख रहे होते हैं और हम ढूंढ रहे होते हैं कि पाकिस्तान कहाँ पे फीचर करता है, और कहीं बिल्कुल। आखिर में आके एक ब्रॉन्ज मेडल कहीं मिला ब्रॉन्ज होता है। मेडल या सिल्वर जी। मेडल। तो ये हमारे लिए एक इतनी ग्रेट अपॉर्चुनिटी है जो हम मिस कर देते हैं कि वर्ल्ड मैप के ऊपर पाकिस्तान को एस्टेब्लिश करें थ्रू स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स एक ऐसा मीडियम है जो कि न्यूट्रल है, जो कि एक्सेप्टेबल है, जो यूथ भी इसके साथ आइडेंटिफाई करता है, बूढ़े लोग भी देखते हैं। सो इसके ऊपर तो पूरी एक स्ट्रैटेजी बननी चाहिए। बिल्कुल। और अगर आप इसको गवर्नमेंट लेवल के ऊपर नहीं कर सकते हैं सपोर्ट, तो फिर आप इनको प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को हवाले कर देना, एक स्पोर्ट एक बैंक को दे दें, वो एटलीस्ट उसका कोई सर पैर तो निकालेंगे ना। अभी भी देखें ना, स्क्वॉश आई थिंक PF के पास है, जी, ऐसे ही तो है। उसका हाल कुछ बेहतर है। बिल्कुल, तो स्क्वॉश आपके बेहतर है। इसी तरह से आपके एथलेटिक्स में देखें, वो नदीम अरशद जो आए हैं, वो एक रे ऑफ मैसिव होप है। तो आप इसमें पैसे डालें, एक अगर मिल ही गया है, कुल्हाड़ी मार के तेल कहीं से तुक्के से निकल आया है, तो फिर उसको आप इस्टेब्लिश करें, नहीं, उसकी बिल्कुल ठीक पोजीशन है। को जो है ना होल्ड करें और नए सुपरस्टार्स निकालें। इवन नू भट्ट की बात करें, नदीम अरशद की बात करें, नू भट्ट का ये था कि उनके फादर उनका सारा लुक आफ्टर बिल्कुल, करते थे और उनको पैसे भेजा नहीं जा रहा था। कॉमनवेल्थ पे बड़ी मुश्किल से भेजा गया, गोल्ड मेडल लेके आए। इसी तरह अरशद नदीम लेके आए, और अरशद नदीम तो मैं 2-3 दफ़ा इत्फाक हुआ उनके इंटरव्यू करने का। वो कहते हैं मैं जब ये इंटरनेशनल सर्किट में आने से पहले बांस के साथ खुद ही उसको सीधा करके उसका वेट का अंदाजा लगा के रैंडम और उससे ट्राई करता। अब देखिए कितना बड़ा रॉ टैलेंट हमारे पास। और देखिए, नीरज गवर्नमेंट चोपड़ा अपने घेरे हुए अपने प्रॉब्लम्स हैं, वो PIA सॉर्ट आउट नहीं हुई है, देखे ना वो क्या कितने जहाज ग्राउंड हो गए। तो ये बहुत हमारे हाँ ना, स्पोर्ट्स लास्ट प्रायोरिटी में आती है अनफॉर्चुनेटली। तो इसको फिर हवाले करें दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के। मुझे याद है 2000 की बात है, 2001 की बात है कि PCB ने 1 करोड़ का लोन दिया था FIH, अच्छा। हाँ, ये अपनी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को। तो ये हाल थे। ऐसे ही तो मतलब मेरा ये, और मुझे बड़ा अजीब, मैंने पहले ही बात की कि हम जब PCB के हेडक्वार्टर से निकलते हैं बाहर और वहाँ पे बच्चे हॉकी खेल के निकलते हैं, जमीन आसमान का फर्क है। ऐसे ही यहाँ पे आपकी ऑडीज और BMWs निकलती हैं Standard PCB से, वहाँ पे बिल्कुल एक ही चिंची के जगह पे रिक्शों दो में different बेचारे है। बैठ के जाते हैं। ये गलत है हमारे मतलब यूथ के साथ, ये गलत बात है। और अगर हॉकी की बात करें तो जैसे 92 में हमें क्रिकेट ने रिकग्निशन दी, उससे पहले अगर देखें तो 4 हमारे अभी तक हाईएस्ट जो वर्ल्ड कप के टाइटल है वो हॉकी के अंदर है। 4 दफ़ा के हुई है द वर्ल्ड चैंपियन, और पूरे पाकिस्तान को जो रिकग्निशन पहले हमें करवाई वो हॉकी ने करवाई। ये मुझे समझ ओलंपिक्स नहीं 3 दफ़ा आती कि जीत ये चुके हैं सॉर्ट आउट गोल्ड। क्यों नहीं मसले हो सकते हैं। ये हम इसी चक्कर में पिछले, मैं तो कोई 20-25 साल हो ऐसे ही गए है। कि भंवर में फंसी हुई है हॉकी। स्क्वॉश का भी बेड़ा अभी गर्क भाई हो गया 70 था, लाख क्योंकि की- वो अभी निकले हैं, वो जूनियर लेवल के ऊपर जो चैंपियन हुआ है।
बट अदरवाइज स्क्वाश के भी बुरे हाल इसके थे। कई स्कैंडल हॉकी से रिलेटेड आए। अभी पीछे एक स्कैंडल मैंने अपने शो में भी बात की, इसके बाद सीनियर वगैरह लोग आए और उन्होंने बताया कि 70 लाख की हॉकी कागजों में आई वो, बट लड़कों में डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हुई। तो जब ये अलमिया होगा, इस तरह की चीजें होंगी, तो फिर आप credibility तो सबसे कराची के important घोस्ट चीज़ है। टीचर्स वाला हिसाब हो गया। वही बात होगी ना कि आपने टीचर्स पेपर्स में लिखे हुए हैं, उनको तनख्वाहें जा रही हैं, लेकिन असल में कोई टीचर ही नहीं है। तो ऑब्वियसली ये मेरा ख्याल है नीचे से लेके गवर्नमेंट लेवल, मेरा ख्याल है इनिशिएट बड़े लेवल पे गवर्नमेंट को ही इसको देखना पड़ेगा। वो जब आके सबसे पहले बात देखो ना, करेगी। आपके पास जैसे आपने पाकिस्तान जूनियर लीग कोशिश की शुरू करने की, जूनियर लेवल को प्रोफेशनलाइज करने, एक प्रॉपर्टी जी। बनाई और उसकी वैल्यू निकाली, टीवी में उसकी स्पॉन्सर्स मिले। मैंने तो इनको हॉकी वालों से कहा था कि जो एक्स्ट्रा स्पॉन्सर्स हैं, जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं, वो आप ले लें, मैं इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इनसे हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, 1-on-1 हमारी अच्छी बातचीत जी। है। हम कहेंगे, प्लीड करेंगे केस आपका, बट आप प्रॉपर्टी तो कोई देना ही नहीं। ये नहीं हो सकता कि आप जो है वो आपके जहन में भी कुछ चीज़ ना हो और कोई खुदाई एक तरह से आपको ताकत के थ्रू आपको पैसे आने शुरू हो जाए, ऐसे नहीं हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही तो है। आपके पास प्रॉपर्टीज होनी है, उसको प्रोफेशनलाइज करें। अच्छा, इसमें जिस तरह हमारा PSL बड़ा ब्रांड है, इनकी भी इन्होंने इनिशिएट करने की कोशिश की। लाहौर कलंदर वालों से भी इन्होंने बात की, उन्होंने कहा हम इसको इनिशिएट करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो लीग हॉकी का कॉन्सेप्ट भी दरमियान में रह गया, जूनियर वाला भी कॉन्सेप्ट इनका रह गया। आपके, क्योंकि आपने PSL को बड़ा क्लोजली देखा है और सारा आपने देखा, इसमें कमर्शियल वैल्यू ऐड करने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए? स्पॉन्सर को इंडल्ज करना चाहिए, या इसके अलावा कोई ऐसा चीज़ का एम्बेड बना के PSL की तरह कमोडिटी फिर उसको लेके चले? देखिए, PSL की छोटी छोटी और भी मिनी प्रॉपर्टीज क्रिएट की। फॉर एग्जांपल, आपका स्पाइडर कैम था जो ऊपर से व्यू दिखाता है जी। उसको आपने वो आई थिंक एक बैंक के नाम पे वो कर दिया जी, ऐसे ही आपने। है। इसी तरह से स्क्रॉल में जब कोई आपका जब आपका थर्ड अंपायर की तरफ जाता है तो उसका उसको भी आपने दिखा टाइटल किसी के हवाले कर दिया, क्योंकि हर चीज़ PSL की बिकती है। तो आपको खुद से प्रॉपर्टीज भी क्रिएट करनी पड़ती हैं ताकि इसको कमर्शलाइज कर सकें। जी। तो ये तो एक मैं आपको बता रहा हूँ कि ताकि वो पाए को इंक्रीज करने का तरीका बता रहा हूँ। वैसे ही उसकी एक वैल्यू है, पूरा पाकिस्तान इसको देखता है। सो व्यूइंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ा ये एक स्पेक्टिकल क्रिएट हो चुका है। मगर हॉकी मैंने देखे हैं 2-1 मैच जाके, इससे ज्यादा एंटरटेनिंग कोई स्पोर्ट नहीं है कोई शक दुनिया नहीं में। इसमें, कोई शक इतनी नहीं है। फास्ट पेस्ड है, बॉल इधर आता है, इधर से उधर जाता है, उधर से वापस इधर आता है, एंड देयर इज सो मच ऑफ ग्रेस एंड सो मच ऑफ एथलेटिसिज्म। और इसमें ट्रिक के थ्रू भी है और बॉल पे कंट्रोल भी है, हर चीज इसकी जो है ना वो माइंड गेम है ये हाँ, भी। ये टेलीविजन के लिए बनी हुई है ये। मगर क्या है कि उसको आपने पॉपुलराइज नहीं किया, उसको आपने एक हायर मॉडल पेडेस्टल पे नहीं लेके गए हैं, तो जिसकी वजह से उसकी फॉलोइंग नहीं है। माना छोटे एरियाज में होती है, जैसे गोजरा में एक तरह से किला है वो हॉकी का, ऐसे ही है। या भावलपुर था, मगर ये स्टार्स हैं और बड़े अक्लमंद प्लेयर्स हैं। बिल्कुल। ये मैं आपको बताऊं, ये अगर इनसे आप बात करें तो ये कई क्रिकेटर्स से बेहतर बात करते हैं। तो ये इनको और ज्यादा एंगेज करना है, मोबिलाइज करना है और प्रॉपर्टीज बनाएं और उसको फिर बेचें। बिल्कुल, हमने अपनी बस किताबों में लिख दिया नेशनल गेम हॉकी, लेकिन हमने हॉकी का बुरा हाल हाल है। नेशनल की किसी भी चीज से भी बुरा कर दिया हुआ है। नहीं इसमें सर, आप तो इसका पार्ट रहे हैं। अभी हम कह रहे हैं कि जी ये वाला डिपार्टमेंट, वो वाला डिपार्टमेंट, PIA हो गया, टीचर्स की बात जी। हो गई, सबकी हो गई। आप तो स्पोर्ट्स का पार्ट रहे हैं, गवर्नमेंट का पार्ट रहे हैं, सबके साथ आपके बड़े क्लोज रिलेशंस रहे हैं। फिर आपको प्रॉब्लम कहाँ पे नजर आई? कि कहाँ ये पे है जी corruption बहुत ज्यादा मैनेजमेंट है। की प्रॉब्लम है। देखें ना, जब अगर आपका बॉस लगता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का और उसका मकसद प्रमोशन नहीं होता है, उसका मकसद होता है सीट पे बैठे रहे। पावर। हाँ, और वो फिर उसके ऊपर फिर पॉलिटिक्स भी होती है, उस पर फिर आपकी क्रेडिबिलिटी चली जाती है। और मैं हैरान होता हूँ कि देखें ना, जैसे मैंने कहा था ना कि शेल्फ लाइफ एक कप्तान की, क्रिकेट के कप्तान की कोई 3 साल के करीब होती है। उसके बाद कोई नयापन खत्म हो जाता है। वो मीटिंग्स में भी वही चीज़ अपने रिपीट कर रहा होता है। उसके जो पीक प्लेयर्स हैं वो कुछ इंजरी की वजह से, कुछ ऑफ द बॉयल होके वो भी टेपर ऑफ कर जाते हैं। तो जो आपके सुपरस्टार्स हैं, ये जो बाबर आजम का जो एरा है, ये 3 से 5 साल मैक्सिमम ये सस्टेन कर सकेंगे। इसके बाद कुछ ना कुछ जरूर होता है। जी, ऐसे ही। दूसरे आपको या तो भांप लेते हैं, आप मार्जिनलाइज हो जाता है आपका टैलेंट, और फिर गिरावट की तरफ आपका जो है ना ये ग्राफ शुरू हो जाता है। तो इसी तरह से जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वो भी 3 साल होती है जी। क्योंकि आपने जो कुछ करना होता है आप 3 साल में कर जाते हैं। आप अगर बहुत अच्छा काम करते हैं और आपकी स्पोर्ट भी टॉप क्वालिटी की है और कमर्शियल एंगल से भी आप टॉप पे, तो शायद आप एक एक्सटेंशन मांग लें, मगर सारे तंग पड़ जाते हैं 3 साल के बाद। ऐसे ही। तो ये यहाँ पे मैं देखता हूँ 25-25 साल से कुर्सियां संभाली हुई हैं। तो इनको क्या इंटरेस्ट है सवाए इसके कि टूर्स करेंगे, मीटिंग्स में जाएंगे, बाहर के दौरे करेंगे, TADA मिलेगा,
वाह वाह होगी, खानों के ऊपर इनको हेड टेबल मिल जाएगी। ये बड़े पैटी किस्म का माइंडसेट है जो कि हमारी स्पोर्ट्स को रन करता है, क्योंकि बेसिस सिर्फ यही है। हाँ, बेसिस ये नहीं है कि हॉकी को हमने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल दिलवाना है, बिल्कुल ये नहीं है। अब तो देखना- अगर जब आपका ये मकसद ये नहीं है तो आपको ये ओहदे पे नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली। हमारे कोच जो एकमैन थे, जो भी लास्ट टाइम कोच रहे हैं, उनकी सैलरी नहीं दी गई। 6-7 मंथ की उनकी पेंडिंग सैलरी है, तो ये कितना अनफॉर्चुनेट है। और जिस तरह आपने रमीज भाई हमारी कहा, यहाँ सैलरी ना मिले तो मैं तो ये मग शक सारे उठा दूंगा। और स्किल वाइज जब बात करें, टैलेंट वाइज बात करें, तो आप इसे फुटबॉल से जो दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा जाता है, इसका स्किलफुल इतना ज़्यादा है, आप मतलब एक सेकंड भी आपको इंटरेस्ट लूज नहीं करते। बिल्कुल। फुटबॉल में तो कई आपके मोड्स आते हैं, आप पहले गेम बिल्कुल वो स्टैग्नेंट हो जाती है, बट हॉकी के अंदर तो आपका हर स्पर ऑफ द मोमेंट कुछ ना बहुत कुछ हैपनिंग बहुत हो रही है। पोटेंशियल है हॉकी में, बहुत पोटेंशियल है। फुटबॉल में हमारा यूथ फुटबॉल फॉलो करता है, ऐसे ही। इनसे आप बात करके देखें, फार्मूला 1 फॉलो करते हैं ऐसे आजकल ही। का बच्चा। तो अब ये स्पोर्ट्स जो है ना, ये टेलीविजन की वजह से ना ये एक्सपोज्ड हैं जी। हमारा यूथ जो, तो हमारे डोमेस्टिक लेवल पे उसको किस तरह से आप मिल्क इन कर रहे हैं, उसको किस तरह से आप उसके जूसेस जो हैं वो उससे फायदा उठा रहे हैं। और इसमें मेरा ख्याल है रमीज भाई कि जो हमारे सीनियर वे लेजेंड्स, उनका भी रोल बनता है कि वो किसी ना किसी तरह रादर दैन के क्रिटिसाइज करें, वो भी इन लोगों के साथ बैठें और बात करें। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके कल वाले मैच के हवाले से भी डिटेल में डिस्कशन करते हैं। स्टे विद अस। वंस अगेन वेलकम बैक स्पोर्ट्स ऑन गेम उठा दो। रमीज भाई, कल के मैच के वाले से भी थोड़ी बात करते हैं। सबसे पहले तो दुआ और उम्मीद यही है कि बारिश ना हो दुआओं और पे मैच होना चाहिए, क्योंकि दुआओं शुरू हो पे गया मैच है। हाँ, वो मैच शुरू हो गया हमारा कि पाकिस्तान जीते भी और बारिश भी ना हो, दो जगह पे कंपटीशन है। क्या अप्रोच होनी चाहिए रमीज भाई? एक तो ऑब्वियसली अब हम काफ़ी नीचे डाउन हैं और ऐसे मौक़ों पे खड़ा होना ऑब्वियसली थोड़ा मुश्किल होता है। श्रीलंका की बात करें तो 13 कंसेक्टिव विक्ट्रीज के बाद वो कल मैच हारे। अब लेकिन एक उनके पॉजिटिव ये ज़रूर होगा कि हमने अगर भारत को इतना टफ टाइम दिया तो हम पाकिस्तान को भी पकड़ सकते हैं। वाइट बॉल में बहुत अच्छी टीम है उनकी, तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? देखिए, स्ट्रैटेजी आपकी 2 फोल्ड तो होगी। एक तो T20 की स्ट्रैटेजी भी जहन में रखें, क्योंकि अगर बारिश की वजह से कम होता है मैच और 20 ओवर्स का हो जाता है तो फिर आपके पास तब क्या ऑप्शंस हैं। और दूसरा ये कि अगर पूरा मैच होता है तो श्रीलंका को किस तरह से आप हरा सकते हैं। देखिए, श्रीलंका के खिलाफ हमें एक तरह से ज़हनी जो है ना मेंटल एडवांटेज है, क्योंकि हम उनसे बहुत कम मैच हारे हुए हैं। जी। वो पाकिस्तान को बहुत रेट करते हैं। श्रीलंका में पाकिस्तान की टीम की ज़्यादा वैल्यू है निस्बतन भारतीय टीम की, ठीक है। क्योंकि वो समझते हैं कि हमारा बॉलिंग अटैक जो है हमेशा से तेज़ बॉलर्स हमारे कमाल के हैं। एक एक बंदे का पुराने क्रिकेटर्स का उनको नाम पता है। वाहिद हालांकि अपने क्रिकेटर्स को कम जानते हैं, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को शॉपिंग मॉल में फौरन पहचान लेते हैं। अच्छा हाँ बिल्कुल। तो वो उनका जो है ना एक तरह से रिगार्ड करते हैं वो हमारे टैलेंट का। तो एक तो ये आपको एक हेड स्टार्ट मिल जाता है। दूसरा यही है कि जो एक बैड परफॉर्मेंस है उसको सिस्टम से निकालना है। भारत के अगेंस्ट जो बैड परफॉर्मेंस हुई है, और फिर ये स्ट्रैटेजी भी अलग है, ये टीम भी अलग है। मैंने कहा ना, ये इस तरह के टूर्नामेंट्स में आपको रिस्पाइट भी मिल जाती है कि आपको जी। हर रोज सपोज बड़ी टीम से नहीं खेलना, तो ये नहीं हो आपके पास, और टाइम भी रिकवरी का कम है, एनालिटिकली भी और टेक्निकली भी। तो ये एक अच्छी आपको ब्रेक मिल जाती है। कभी आप बांग्लादेश से खेल लेते हैं, कभी श्रीलंका से खेल लेते हैं, जहाँ पे आपके चांसेस थोड़े से ब्राइट हो जाते हैं। बिल्कुल तो ठीक। इनको समझना यही है कि ये जब डू और डाई सिचुएशन में चला जाता है ना एक इंडिविजुअल या टीम, तो दो चीज़ें होती हैं। या तो आपकी गेम बिल्कुल ऊपर चली जाती है, जी। अपनी स्किन से, जैसे कहते हैं ना, बहुत बाहर निकल के और अपने से ज़्यादा अच्छा खेलते हैं। बिल्कुल। दूसरा ये होता है कि वो कई प्रेशर में और दब जाते हैं, 2 विकेटें जल्दी गिरी, फिर से आप सिनेरियो वो डूम्सडे का रिलीव करते हैं कि जी अब क्या होगा अगर 2 विकेटें और गिर गई, फिर हम स्ट्रगल करेंगे, 150 में आउट हो गया, अगर कर दिया तो हमारे पास तो एक्सपीरियंस बॉलर्स भी नहीं है। जी। तो ये चीज़ें नहीं सोचनी है आपने पार्टनरशिप्स की तरफ, जो बेसिक हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट है ना, वो वनडे में वाइट बॉल में वो पार्टनरशिप्स बेस्ड है। बिल्कुल ठीक है। और पार्टनरशिप बेस्ड में ठीक है, रफ्तार कभी कम होती है, मगर एटलीस्ट आपके सर्वाइवल के या आपके जीतने के चांसेस और ज्यादा फिर बेहतर हो जाते हैं। अच्छा। ये सारी चीजें आपको जेहन में रख के आगे जाना है। अगर टॉस जीतते हैं तो पहले बैटिंग करनी चाहिए या बॉलिंग? क्योंकि इंडिया का हमने देखा 2 बार का डिसीजन। एक बार उन्होंने टॉस जीतकर जब एक बार बैटिंग का उनका था तो उनकी फ्लॉलेस हमने बैटिंग देखी, 2 दिन का मार्जिन उनको मिल गया। जो दूसरी मरतबा थी उनकी बैटिंग मुश्किलात का शिकार हुई। मतलब उन्होंने दोनों पॉइंट्स देख लिए, दोनों सिचुएशंस देख ली। हमारे पास मार्जिन नहीं है किसी भी दिन का अब। देखिए आयशा, जो इन्होंने कल बैटिंग की भारत ने, वो ऐसे नहीं की कि
उसकी कोई वजह नहीं थी। उसकी वजह ये थी कि उन्होंने पिच को ठीक रीड किया कि सेकंड टाइम अराउंड चेजिंग मुश्किल हो सकती बिल्कुल है, बिल्कुल। और अगर हम 200 भी कर गए तो हम पकड़ लेंगे, क्योंकि हमारे पास बॉलर्स भी हैं। और गेंद जो है, जब मैंने कहा ना कि अगर नॉन रेगुलर बॉलर्स का स्पिन कर रहा है या सीम कर रहा है, तो इसका मतलब है कि पिच खराब है और पिच ठीक नहीं होगी। ऐसे ही। पिच जो है वो 50 ओवर्स के बाद और ख़राब होगी और गेंद रुकेगा। फिर ये ज़्यादा बड़ी टीम नहीं है श्रीलंका की। अगर आप रिकॉर्ड्स देखें ना, तो इनकी एवरेजेस भी लो हैं, इनके स्ट्राइक रेट्स भी लो है, पोटेंशियल है, मगर वो इनका जो सैंपल साइज है ना वो बहुत ख़राब है। अच्छा। तो उस लिहाज से भी इनको पता था कि ये फंस जाएंगे। अगर पाकिस्तान की आप बैटिंग लाइनअप को देखें ना, उनसे कहें कि 212 भारत के खिलाफ करना है, चाहे जैसी मर्जी पिच हो ना, आप उनको बैक करेंगे, ऐसे ही। क्योंकि हमारी जो सीवी है, हमारा जो रिकॉर्ड है वो बहुत बेहतर है। बिल्कुल। तो इस लिहाज से उन्होंने ये गलती नहीं की थी पहले बैटिंग करके। तो पाकिस्तान को भी ये देखना है कि अगर डॉजी पिच है, अगर ऐसी पिच है जहां पे आपको पता नहीं है कि सेकंड टाइम क्या होना है और ख़राब होगी, तो आपने देख लिया उनका स्पिन डिपार्टमेंट तगड़ा है। अगर आपके 4 विकेटें गिर गई 50 रन पे और आपने 200 करना है, तो फिर मुसीबत में हम गिर फिर जाएंगे। मुसीबत आ तो आप जाएगी, पहले सही। बैटिंग करें। मैं तो अभी भी ये समझता हूँ 200, 225 जितने भी आप रन्स करें, टारगेट अपना उतना ही रखें। देखें, टारगेट आप 300 का रखेंगे ना, तो उससे बिल्कुल आप नीचे गिर जाएंगे, बिल्कुल सही। क्योंकि आपको फिर शॉट्स खेलनी पड़ेंगी, आपको फिर कुछ चीजें और अब क्रिएट तो करनी रन रेट का पड़ेंगी। प्रेशर भी नहीं है हमारे पे, तो हमारा मकसद सिर्फ बिल्कुल जीतना ही है। सीधा सीधा हाँ, उस मैच को खेलना है। लें अपनी। और पाकिस्तान कई दफा मैंने देखा है कि दूसरों की एडवांटेज को नलेफाई करने के लिए स्ट्रैटेजी बनाता है, हालांकि स्ट्रैटेजी बननी चाहिए अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के ऊपर। बिल्कुल ऐसे। तो आपके ठीक है, पतिराना है, उनका अच्छा बॉलर है, स्पिनर 1-2 अच्छे हैं, उनको आपने 10 ओवर में अगर 50 रन भी वो खाते हैं, विकेट ना दें फिर। या तो फिर 70 उनके खिलाफ स्कोर करें और बेशक 2 विकेटें दे दें। सही। तो ये इस तरह की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। मैं अभी भी समझता हूं कि हम थोड़े से रिजर्व खेलते हैं। हम हमेशा एक ज़हन में यही होता है कि मैं टाइम लेके खेलूं, मैं सेट हो जाऊं, उसके बाद फिर मैं एक्सेलरेट करूंगा। जी। ये हमारे ज़माने की स्ट्रैटेजी है। मतलब हमारी आजकल बॉडी की लैंग्वेज स्ट्रैटेजी खुल है के कि खेलने हाँ, वाली नहीं कि है। पहले बॉल के ऊपर मुझे ये सिंगल तो लेनी है। जी। ये ऐसा नहीं होता। हम कई ब्लॉक्स करते हैं और उसके बाद रिदम भी नहीं बनता, फिर बड़ी शॉट खेलते हैं। अब इफ्तिखार की बैटिंग देख ले, वो रोकते हैं या छक्का मारते हैं। रमीज सर, कहा जा रहा था कि अगर पाकिस्तान, ये इंडिया और श्रीलंका के मैच में अगर इंडिया जीतता है तो पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। कैसे फ़ायदा हो सकता है? अगर कल मैच नहीं होता और बारिश हो जाती है तो फिर तो एक पॉइंट मिल जाएगा और पाकिस्तान तो बाहर हो जाएगा। ये वो उससे पहले था ना, अगर हार जाते तो बारिश होती ना होती तो हम तो वैसे ही बाहर थे। रन रेट की गेम भी खत्म अभी थी नहीं, ना। अगर वो दोबारा खेलते हैं अपना मैच इंडिया, तो फिर तो एटलीस्ट हम मैच में रहते ना। और दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि जीता हुआ मैच जो है ना वो श्रीलंका हारे हैं अपने होम ग्राउंड में, तो कहाँ पे उनसे गलती हुई है? इतना ज्यादा इतना मुझे पता आसान था नहीं ये था। जीतने वाले नहीं है। बॉलिंग तो बहुत अच्छी थी। 200 रन जो है ना वो भारत के ने जो किए हैं ना, अगर देखें ना भारतीय बैटिंग लाइनअप को प्रॉब्लम हुई है, तो बहुत अच्छी ये बैटिंग लाइनअप है। ये दुनिया की टॉप 2 या 3 बैटिंग लाइनअप्स में, एटलीस्ट ऑन पेपर। हाँ, फेलियर्स होते हैं इनके भी, मगर जनरली ये सक्सेसफुल बैटिंग लाइनअप। और अगर ये 200 में आउट हो गए हैं तो इसका मतलब है श्रीलंका के लिए भी मुश्किलें होंगी, और करके दी उन्होंने। और फिर ये क्या, पेस बॉलिंग पे एक स्पिनिंग ट्रैक पे अगर 3 विकेटें गिर जाती हैं 30 रन हाँ पे, जी, ऐसे ही है। तो आप पे तो बहुत प्रेशर पे पड़ जाता है। अच्छा रमीज भाई, बॉलिंग के वाले से, स्पिनर के वाले से मैं जानना चाहूँगा आपसे। अब हमारे पास 3 स्पिनर हैं, उसामा मीर है, शादाब है और नवाज़ है। ऑब्वियसली इफ्तिखार भी थोड़ी बॉलिंग कर लेते हैं और सलमान अली आप भी ऑफ स्पिन कर लेते हैं। अब जो स्पिनिंग विकेट्स बन रही हैं, आपके ख्याल में क्या हमें कॉम्बो होना चाहिए? 2 फास्ट बॉलर 3 स्पिनर के साथ जाना चाहिए, या 3 पेस अटैक के साथ 2 स्पिनर की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए? कैसे देखते हैं? देखिए, अब मेरे ख्याल से जो अवेलेबल फास्ट बॉलिंग का टैलेंट है, शायद 2 पेसर्स के साथ ही जाएंगे। फ़हीम को नवाज़ की जगह खिलाएंगे। मुझे नहीं लगता कि ये अच्छी एक सिलेक्शन होगी। नवाज़ को खिलाना चाहिए। हालांकि देखिए ना, मैं नवाज़ का चाहता था, हालांकि ये जडेजा की तरह के ऑलराउंडर जी। आपने जडेजा की बॉलिंग देखी, गेंद को स्पिन करते हैं। नवाज़ जो है ना वो उस तरह से स्पिन नहीं करते हैं, आके कोशिश करते हैं, फोकस्ड हैं, अच्छे प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं। जब इनका दिन होता है तो बैटिंग भी अच्छी करते हैं, बॉलिंग। बट मैंने श्रीलंका में LPL में देखा था इनको, इनके बस की बात नहीं है श्रीलंका में बैटिंग करना। अच्छा। हाँ, ये स्ट्रगल किया था इन्होंने मैसिवली। फंसता है जहाँ हाँ, जहाँ फंसता है, जहाँ गेंद स्पिन होता है, वहाँ पे ये फंस जाते हैं। बॉलिंग में फिर ये उस तरह की लंबी स्पिन नहीं करते जैसे वेलाल लगे ने की, या जैसे जडेजा ने की, या जैसे कुलदीप ने की। तो हमारे देखें प्रॉब्लम क्या है हमारी टीम को, और ये पता चलता जाएगा जब हम अच्छी टीम से खेलेंगे। स्किल्स की कमी है जी। नाम बड़े हैं, मगर असल जो कारोबार है ना वो स्किल्स का है। आप स्पिनर हैं तो स्पिन करें बॉल,
अगर आप बैट्समैन हैं तो बैटिंग अच्छी करें, टफ पिच पे अच्छी बैटिंग करें, स्पिनिंग ट्रैक पे अगर गेंद आपका स्पिन नहीं हो रहा तो फिर आपके कोई मकसद नहीं है खेलने बिल्कुल। तो हमारे पे ये जो स्किल है ना, जो भारतीय टीम है खास तौर पे, ये इनकी स्किल्स ऊपर गई हैं। सो ये केएल राहुल ऐसे नहीं पैदा हो गए, इन्होंने अपनी टेक्निक पे काम किया है, उसको पता है कि ये मेरी गेम प्लान है, मैं इस तरह से अंदर को जाऊंगा, इधर मारूंगा तो ये देर गेंद जाएगा। प्रैक्टिस की हुई है उन्होंने, स्किल लेवल बड़ा है। हार्दिक पांड्या ऐसे नहीं स्लॉगिंग करते हैं, स्किल्स हैं उनके पास, हमारे पास स्किल्स उस हिसाब से नहीं है और फिर हम अपने आप को रेट करते हैं, ये नहीं हो सकता। हम फिर सर्टन पिचेस के ग्रेट टीम बनेंगे, हर पिच की ग्रेट टीम नहीं बनेंगे। अच्छा, पुजारा का मैं इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा कि एक बैटर को अगर वो ओडीआई या टेस्ट में खेलना चाहता है तो उसका एक रूल उन्होंने डिफाइन किया कि एटलीस्ट उसको 5000 बॉल्स डेली नेट में खेलनी चाहिए, फिर जाके उसकी प्रैक्टिस इतनी कॉम्पैक्ट होगी कि वो मैच में आके इस तरह बॉल को मिडल करेगा। तो आप एज ए बैटर इस बात को कैसे देखते हैं? देखिए, ये ऐसे ही है, जो लोग कहते हैं 10,000 स्टेप्स आप करेंगे तो वजन कम होगा, कईयों का होता है, कईयों का नहीं होता। सो जिसकी टेक्निक गलत है उसको आप 10,000 बॉल भी खिला देना, वो बेचारा ठीक नहीं होने वाला। बट ये ठीक है, आई थिंक जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आपका रिदम और उतनी आपका कॉन्फिडेंस बनेगा। बैट का एंगल की बात होती है, बॉलिंग का भी आपका एक तरह से फर्मा बनता है। आप अगर 1000 बॉल करते हैं तो फिर आसान हो जाता है ना आपके लिए वहाँ पे गेंद फेंकना। ये मेहनत तलब चीज़ है। ये जो स्टारडम और सुपरस्टार्स जो बनते हैं ना, ये ऐसे नहीं है, शॉर्टकट कोई नहीं है। कोई भी नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल। अच्छा, अब मैच अगर बारिश कल हो जाती है और मैच पूरा नहीं होता तो वर्ल्ड कप से पहले, जैसे पहले आप भी कह रहे थे कि एशिया कप या तो विक्ट्री है या तो फिर नाकामी है, हमारे पास फिर एक्सपेरिमेंट करने के लिए और कुछ नहीं रहेगा। कुछ नहीं रहेगा। ये एक पॉइंट है जो कि पाकिस्तान के पास फिर इसके बाद 2 Proof करने प्रैक्टिस के मैच लिए। हैं वर्ल्ड कप से पहले, शायद उसमें कुछ कर लें, वो एक्सपेरिमेंट करके देख लें। मगर एक्सपेरिमेंट करने का भी एक माइंडसेट होना चाहिए ना, कि आप किस लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, या आप चेंज जो कर रहे हैं वो किस बेस पे कर रहे हैं। अभी मुझे कई दफ़ा लगती है कि हमारी बहुत ही एक तरह से ना धुंधली किस्म की स्ट्रैटेजी होती है। जब हम रिप्लेसमेंट की भी बात करें तो हम पक्के नहीं होते हैं, वो तुक्के से कोई आ जाए तो आ जाए, नहीं तो अदरवाइज आपके कोई ज़हन में चीज़ नहीं होती है कि ये मैंने डेफिनेटली करना है और इसको मैंने बैक करना है। बिल्कुल। अच्छा, मतलब हमारा खुद स्ट्रॉन्ग माइंड नहीं है कि हमने ये इसमें चीज़ होना करनी ही चाहिए। करनी देखें, है। आपकी दुनिया की बेहतरीन टीम्स में आती है, मगर अभी भी जो हम तलकीन मशवरे जो भी कह लें, वो सुने ना सुने उनकी मर्जी है। बट हम जो करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि परफेक्ट नहीं है अभी भी काम। बिल्कुल। तो जब तक ये परफेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे और सबसे पहले स्किल लेवल को इम्प्रूव करना है, तभी आपके ये नहीं हो सकता कि अब 140 की स्पीड है, बहुत अच्छी बात है, मगर वाई तबाई बॉलर है वो, कभी गेंद इधर करता है कभी उधर करता है, उसका फायदा कोई नहीं है ना। और एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट तो रमीज भाई हमेशा रहती है। अच्छा, मैं वर्ल्ड कप के कॉन्टेक्स्ट में आपसे जानना चाहूँगा, अभी ये जो 17 लड़के हैं, आपके नज़र में कोई ऐसा प्लेयर है कि शायद जिसको इंडक्ट करके ये जो पूल है हमारा 16-17 का, इसको स्ट्रेंथन किया जा सकता है बॉलिंग में या बॉलिंग में? जैसे हमने इमाद की बात की, ज़ुमान की बात की, मेरी नज़र में तो ये 2 थे, शायद एहसानुल्लाह पे भी हम डिबेट कर सकते हैं। तो आपकी नज़र में ऐसे कौन से प्लेयर है जिसको मुझे होना चाहिए इसका देखिए, पार्ट? बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ज़्यादा परेशानी है। बॉलिंग तो हमारी सॉर्टेड है, क्योंकि देखें ये स्पिनर्स यही हैं। स्पिन डिपार्टमेंट या स्पिन की जो एक हमारा एरिया है ना, उसके ऊपर तो हमें इमरजेंसी डिक्लेयर करनी है डोमेस्टिक लेवल पे, अंडर 19s में, क्योंकि कोई अच्छा स्पिनर नहीं आ रहा। उसके ऊपर आपको काम करना है। और मैं तो कहता हूँ कि ये जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स जो स्पिन है, इसको ख़त्म करके ये आपको रिस्ट स्पिनर्स अब ढूंढने हैं, जैसे कुलदीप है, क्योंकि अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है। ये अब देखें ना, जडेजा भी वैसे ग्रेट स्पिनर नहीं, हालांकि गेंद को स्पिन करते हैं, मगर वैसे नहीं है जैसे कुलदीप यादव का एक एक्स फैक्टर है। तो एक्स फैक्टर वाले आपको जो बच्चे हैं ना, उनके ऊपर नज़र रखनी है। अच्छा, इसमें आप भी चेयरमैन पीसीबी रहे हैं और पीएसएल के हवाले से भी हमने देखा कि ऑडिशंस भी हुए काफ़ी लड़कों के, जो बैटर्स थे वो भी, बॉलर्स भी। आपके ख्याल में हमारे मुल्क में बैटिंग लाइन करने वाले ज़्यादा अच्छे लड़के हैं या बॉलिंग करने वाले? देखिए, अभी भी मैं कहूँगा कि बॉलिंग में ज़्यादा टैलेंट है। अच्छा। बैटिंग में आ रहा है, ये साइम अयूब में टैलेंट है, मगर अपनी वैल्यू समझनी है। देखें, ये फॉर ग्रांटेड नहीं आपको स्पेस मिलती पाकिस्तान में। इसकी आपको अगर आपने स्पेस ओन करनी है तो फिर रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने हैं और अकल के साथ खेलना है। देखें ना, मैं भी 6 बॉलों पे 6 छक्के लगाने की मेरी ख्वाहिश है, मगर उसमें चांसेस क्या हैं आपके आउट होने के, वो वे करने हैं। बिल्कुल। तो कई बच्चे जो हैं हमारे, जैसे मोहम्मद हारिस हो गया, ये साइम अयूब हो गया, हैदर अली हो गया, ये जो है ना, ये फिर वो होता है आर या पार वाले माइंड से खेलते हैं। वैसे बड़ी क्रिकेट आप नहीं खेल सकते हैं, आपको थोड़ा सा और अक्लमंदी के साथ अपने टैलेंट को रिस्पेक्ट देनी है। बिल्कुल। तो ये नहीं, इसी तरह से बॉलिंग में आपके पास स्पीड है, बहुत अच्छी बात है, मगर जब गेंद कोई मूव, आपने देखा बुमराह ने जो बॉलिंग की है या सिराज ने बॉलिंग की है, पेस के साथ एक्यूरेसी थी और मूवमेंट थी। और ये किस लिए है कि
बार बार ये चीज़ वो करते हैं, और उनका जो ग्रुप है जिसमें के सीनियर प्लेयर्स हैं, जिसमें थिंक टैंक है, वो उसके ऊपर लगे हुए हैं वो कि आपने ये चीज़ करनी है और इस तरह से आपको विकेटें मिलेंगी। बिल्कुल ऐसे। हमारे यहाँ मुझे लगता है कि हम इंडिविजुअल ब्रिलियंस के ऊपर आते हैं और फिर हम रुक जाते हैं, क्योंकि वो जो नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए हमारे इर्द गिर्द का जो माहौल है वो इतना कंस्ट्रक्टिव नहीं होता, वो इतना इंटेलिजेंट नहीं होता। बिल्कुल ऐसे। और वहाँ पे जाके जहाँ आपको हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत है मेंटली या टेक्निकली, वो नहीं मिलता है। और वहाँ पे आपको जो, तो इसीलिए जब आप कोई क्रिकेटर का टैलेंट आइडेंटिफाई करके उसको खिलाते हैं, इसी तरह से कोचिंग का टैलेंट को आइडेंटिफाई करा के कोच लगाना बहुत है। जरूरी ये नहीं हो है। सकता कि जी वो बहुत जरूरी है। नाम बड़ा है तो उसको लगा देंगे। आपको पता है कि उसने कितने नए बच्चों के ऊपर काम किया है, बिल्कुल। उसका कम्युनिकेशन का लेवल क्या है, उसका टेक्निकल लेवल क्या है, क्या वो बॉलिंग को समझता है, क्या वो बैटिंग को समझता है, क्या वो हमारे कल्चर को समझता है। ये सारी चीजें सामने रख के फिर आप किसी का नंबर लगाते हैं कि हाँ जी 10 में से इसको 7 नंबर मिलते हैं, शायद 2 और नंबर मिल सकते हैं अगर इसको एक्सपीरियंस होता रहे। अच्छा, आप कल्चर की बात कर रहे हैं। हम अक्सर देखते हैं कि हमारे यहाँ पर जो बैटिंग कोच या बॉलिंग के जो होते हैं वो बाहर के मुल्क से ही आते हैं, फॉरेनर्स होते हैं वो। अब वेदर कंडीशंस हर मुल्क के मुख्तलिफ हैं, हर एरिया की मुख्तलिफ हैं, और बैटिंग करना या बॉलिंग करना हर इलाके का एक मुख्तलिफ स्टाइल है। वो जो बाहर से लोग आते हैं, क्या वो उन कंडीशंस के मुताबिक एब्जॉर्ब होते हैं या अपने मुताबिक वो करने की कोशिश करते हैं? ये देखिए, आपका अच्छा सवाल है। ये जो कोचिंग है ना, ये एक तरह से यूनिवर्सल भी है और मतलब मेरा है कि टेरिटरी स्पेसिफिक भी है। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे रिवर्स स्विंग होती है, गोरे को या फॉरेन कोच को शायद आइडिया नहीं है कि रिवर्स स्विंग के लिए आर्म कितना ड्रॉप करना है, रिस्ट पोजीशन क्या होती है, और कहाँ गेंद को लैंड करना है, किस तरह से करना है, कब आप रिवर्स स्विंग कर सकते हैं और उसकी फील्ड क्या सेट होती है। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि हमारे बॉलर्स को खुद अपनी फील्ड सेट करनी है, और ये स्पून फीडिंग जो है ना, आफ्टर वाइल ये ख़त्म होनी चाहिए। बिल्कुल। मगर जो कोचिंग है वो सबसे ज़्यादा यूज़फुल है अंडर 19s, अंडर 17s, अंडर 15s, जहाँ पे आपकी इम्प्रेशनेबल उम्र है, जहाँ पे आप किसी को सुपरस्टार बना सकते हैं। जो गलत बल्ला पकड़ रहा है उसको आप ठीक करा सकते हैं, ठीक हो सकता है। अगर आप बाबर आजम से कहें अपनी ग्रिप चेंज कर ले, वो नहीं अब कर सकता, क्योंकि आदत उसकी पक्की हो गई है जी। सो ये पक्की आदत में फिर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, आप फील्डिंग के ऊपर ध्यान दे सकते हैं, आप बॉलिंग का एक गेम प्लान बना सकते हैं, बैटिंग का चार्ट बना सकते हैं, ये चीज़ें आप कर सकते हैं। मगर वही बात है कि उस माहौल में आपको एक इंटेलिजेंस क्रिएट करनी है, ताकि उसको अपनी मुश्किल की समझ लगे बिल्कुल कि वो किस लिए जो है वो स्टार अभी तक नहीं बना, दहानी अभी तक क्यों सुपरस्टार नहीं बना, अभी तक क्यों अंदर बाहर होता है वो। ये इसी तरह से जो बाकी प्लेयर्स को इंजरी क्यों हो जाती है। तो इसीलिए मैं चाह रहा था कि हमारे यहाँ पे दुनिया का बेहतरीन रिहैब सेंटर बनना चाहिए लाहौर में, कदाफी स्टेडियम के अंदर, या हमारी जो वो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर है। इसलिए कि ये जो प्लेयर्स इंजर्ड होते हैं, मैंने देखा कि जब शाहीन शाह अफरीदी इंजर्ड हुए, हम मारे फिरते रहे, लोगों से हम तरले करते रहे कि जी इसको देख लो, हमारा ये स्टार है। तो फिर एक फुटबॉल जो क्रिस्टल पैलेस के डॉक्टर ने इनको फिर चेक किया और फिर इनका प्रोग्रेस हुआ था। तो हम क्यों नहीं ये कर सकते हैं? जब इतना पैसा हमारे पास है, प्लेयर्स को पैसा देते हैं, तो प्लेयर्स की रिहैब के लिए भी तो कुछ सोचना है। और फिर वो हॉकी वालों को इस्तेमाल कर सकते हैं, वो फुटबॉल वाले इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा रमीज भाई, कोचिंग के हवाले से मैं लास्टली आपसे जानना चाहूँगा, अब जितना बड़ा थिंक टैंक हमारे पास आ चुका है, ब्रैडबर्न आ गए हैं और मिकी आर्थर का भी डायरेक्टर का रोल है, अब ये हमारे भी 3.5 साल कोच रह चुके हैं, ये जो लड़के पूल खेल रहे हैं सबके साथ ही इन्होंने काम किया, और काफ़ी लड़के तो इनकी कोचिंग में ही टीम का पार्ट बने, और ये श्रीलंका की भी 1.25 साल 1.5 साल कोचिंग की है। तो दोनों टीम का इनको आइडिया है, कंडीशन का अच्छी तरह आइडिया है। तो जिस तरह आपने कहा कि इन सारी कंडीशन को सबसे बेहतर जज ये कर सकते हैं और इनको आइडिया होना चाहिए, इनके रोल को आप कैसे देखते हैं कि ये क्या बेसिक मेजर स्टेप्स इनको लेने चाहिए कि इन बॉक्सेस को टिक करवाना है इन्होंने? देखो इरफान, मेरी किताब में ना जो, और मेरा ओल्ड स्कूल है ये माइंड जो है ना रिगार्डिंग कोचिंग, जब ये आपने फास्ट बॉलिंग कोच को लगाना था ना, जो हमारा लगा था ऑस्ट्रेलियन, मुझे नाम उसका ज़हन से भूल रहा है, 5 मिनट लगे थे मुझे डिसीजन लेते हुए, क्योंकि मेरे हिसाब से ये इम्पोर्टेंट पोजीशंस नहीं है। मेरे लिए इम्पोर्टेंट पोजीशन है कप्तान, बाबर आजम हो, कोई भी आप कप्तान हो, उसको आप इंचार्ज बनाना है और उसने लीड करना है सारे यूनिट को। तो वो वहां से शुरू होती है, और उसको कंफर्टेबल होना है विद सर्टन कोचेस, क्योंकि उस कोचेस ने उसके साथ काम करना है। तो यहाँ पे क्या होता है, पाकिस्तान या पता नहीं बाकी मुल्कों में ये होता था, आप हाई प्रोफाइल कोच ले आते हैं और कप्तान दब जाता है, क्योंकि कप्तान को अब समहाउ उसके साथ काम करना है और उसकी मर्जी का भी नहीं है, तो वो दुखी रहता है,
उसकी कंसंट्रेशन खराब हो जाती है, बदमज़गी हो जाती है ड्रेसिंग रूम में। सो क्रिकेट में लीडरशिप मैटर्स, और इसीलिए मैं समझता हूं कि हम बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दे देते हैं टू द लाइक्स ऑफ मिकी आर्थर या ब्रैडबर्न कि जी ये हमारे मसीहा हैं, ये रेस्क्यू हमें करेंगे, ये हमारे लिए जो है ना विक्ट्री का एक मैप करके और ये हमें जितवाएंगे। ऐसा नहीं होता है। 92 में था ही नहीं कोई कोच नहीं था, मैनेजर थे, एक सिर्फ मैनेजर था थे और फिर एक कप्तान हाँ, था। कप्तान तो था। मतलब और खुद हमने ख्याल किया अपना फिटनेस का भी, अपनी बैटिंग का भी, सीनियर प्लेयर से इधर से उधर से मशवरा करके और जाके उसको खेले। तो ये इंडिविजुअल बेस ये गेम है अभी भी। समहाउ सबको अपना अपनी कप्तानी करनी है, अपनी फिजिकल कंडीशन करनी है। मैं इसीलिए कहता हूं कि इतना पैसा आजकल के क्रिकेटर के पास कि इनको जिस तरह से टेनिस प्लेयर होता है ना उस तरह से ऑर्गेनाइज करना है अपना। अब टेनिस प्लेयर के पास क्या होता है, एक साइकोलॉजिस्ट होता है, एक ट्रेनर होता है, एक उनका कोच होता है, एक कमर्शियल उसका एजेंट होता है, 3 और उसके मसाज करने वाले होते हैं, उसकी एक पूरी टीम साथ चलती है और वो सबको पैसे देता है, इसलिए कि उसका जो मोटिव है ना, उसका जो मकसद है वो है कि ग्रेटेस्ट टेनिस प्लेयर बनना। तो एक अपनी टीम, तो इसीलिए इन क्रिकेटर्स को इनके पास इतने पैसे हैं कि इनको ये 5-6 बंदे हर वक्त इनके साथ होने चाहिए। बिल्कुल। ये रोनाल्डो का मुझे कोई बता रहा था कि उसका जो ट्रेनर है, ये जो ट्रेनिंग का जो मॉड्यूल है वो नासा से वो लेता है। नासा के साइंटिस्ट उसको एक ट्रेनिंग मॉड्यूल बना के देते हैं। और नासा जो है वो बाकी दुनिया से कोई 20-20 साल आगे होते हैं जो उनकी तहकीक है, जो वो काम कर रहे हैं। तो जब एक फुटबॉलर को पैसे बना के उसको पता है कि उसकी फिटनेस, उसकी फुटबॉल में इस तरह की चीज पे अगर वो पैसे खर्च करेगा तो उसका फायदा है, क्योंकि ये सारी चीजें उसको ग्रेटनेस की तरफ लेके जाती हैं। इन्वेस्टमेंट खुद पे ही कर रहा तो है। ये पाकिस्तानी क्रिकेटर्स क्यों नहीं कर सकते? फिर खुद पे क्यों नहीं लगाते? पैसा कहाँ ले जाते हैं? उन्होंने से लगाना, वो तो घर किसी बना ये देखें, ये एक तरह से माइंडसेट की भी बात है। जब तक आप अपने आप को इस तरह से प्रोफेशनलाइज नहीं करेंगे, इक्विप नहीं करेंगे इस तरह के लोगों के साथ या इस तरह की चीजों के साथ कि जो कि साइकोलॉजिस्ट भी हो आपका, जो कि एक आपको मेंटल एक ट्रेनर हो, आपका एक टेक्निकल गुरु हो, गो टू गाय हो कि मैं अगर बाबर आजम स्क्वायर ऑन हो रहा है तो उसको बताएगा कि किस तरह से खड़े होकर करना है। तो ये सारी चीजें हैं जिसके ऊपर नेक्स्ट अगर आपने करनी है ना चीज पाकिस्तान क्रिकेट में, वो ये है। बिल्कुल ठीक बात। ठीक है, चलें, चलिए अभी प्रोग्राम मेरा का भी ख्याल है वक्त खत्म हो इजाज़त गया देते हैं, हाँ जी। बिल्कुल। और इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे रात के शो क्रिकेट मस्तियां में। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।